एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी बहुत खराब हो ही जाती थी। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा कि देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है कि आपको खेतीबाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर देखना कि मैं कैसे अन्न के भंडार भरकर दूंगा। परमात्मा मुस्कराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम होगा, मैं दखल नहीं दूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप निकली, जब पानी मांगा तब पानी बरसा। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब परमात्मा को मैं बताऊंगा कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने वर्षों तक हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। वह बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओलों में तुमने जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा सा भी नहीं होने दिया, इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है तो तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा होता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। और सोने को भी कुंदन बनाने के लिए आग में तपना, हथौड़े से पिटना और गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसमें स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। दोस्तों, जीवन में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियाँ ही हैं उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियाँ तो स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, अन्यथा हमारा हाल भी उस किसान के गेहूं जैसा होगा। दोस्तों, हमारी वीडियो आपके लिए कैसी लगी है हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपके अमूल्य विचारों और सुझावों की हमें हमारे कमेंट बॉक्स में प्रतीक्षा रहेगी। अंत में दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।